श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, मात्र 11 चावल के दाने और एक पुष्प इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित कर देना, जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहेगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस पवित्र महीने में शुक्रवार के दिन पड़ रही है यह विशेष तिथि। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जिन लोग जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ही ज्यादा बनी रहती है, उनके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पाते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा उनके जीवन में प्राप्त भी हो रहा है तो वह खर्च हो जाता है, कहीं बीमारी में खर्च हो जाता है, कहीं अन्य कार्यों में खर्च हो जाता है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इससे विशेष स्थिति में यदि हम चावल के दानों का यह विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे धन की प्राप्ति करेंगे जो कभी भी आपके घर से समाप्त नहीं होगा। तो चलिए जानते उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस विशेष तिथि में किया जाने वाला यह विशेष उपाय हमारे जीवन में अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएगा। एक ऐसी लक्ष्मी जो हमें प्राप्त होने के बाद कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में जो भी धन हमें प्राप्त होगा वह कभी भी समाप्त नहीं होगा और न ही इस धन का उपयोग कभी भी गलत कार्यों में होगा, बल्कि यह दिन प्रतिदिन हमें सफलता की ओर ले जाएगा। इसीलिए जिन भी व्यक्तियों के जीवन में धन प्राप्ति के कोई भी संयोग न बन रहे हो तो पूज्य गुरु जी का यह अचूक उपाय आपको अवश्य करना है। इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही उपाय धन प्राप्ति से संबंधित है। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल चित लगे उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है कि महादेव ने अपने गले में किस नाग को धारण कर रखा है, वासुकी नाग या फिर कालिया नाग। इनमें से जो भी उत्तर सही है वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 11 चावल के दाने की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ 11 चावल के दाने ले लेने हैं, लेकिन चावल के दाने जो हैं वह कहीं से भी टूटे हुए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को लिंग पुराण और शिव महापुराण दोनों में बताया गया है, इसीलिए आपको यह उपाय इस विशेष तिथि में जरूर करना है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के इस पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उसे पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की पत्ती कहीं से भी कटी खंडित नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में यदि है डंठल है तो उसे तोड़कर आपको अलग कर लेना है। अब मात्र आपको ये 3 सामग्रियां लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस शुक्रवार के दिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है। यानी कि आपको एक चावल का दाना डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरा चावल का दाना डालना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 11 चावल के दाने 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। फिर आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे की हथेली पर रखना है। सामने जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रखना है। अब इसी बेलपत्र के ऊपर आपको जो एक लोटा जल है उसे रखना है, यानी कि अपनी हथेली पर एक बेलपत्र रखना है। उसी के ऊपर आपको जो एक चावल से युक्त जल आपने तैयार किया था उसे भी रख लेना है।
सामने आपको वीडियो में जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको ये क्रिया करनी है। सबसे पहले तो आपको जो ये जल का पात्र है इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब आपकी हथेली में जो एक बेलपत्र थी उसे भी आपको माता शोकसुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करनी है। बेलपत्र को समर्पित करते हुए आपको माता शोकसुंदरी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो धन की समस्या चल रही है उसे दूर करने की कृपा ना। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और फिर आपको शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक लोटा जल अर्पित करेंगे तब भी आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस शुक्रवार के दिन यदि यह उपाय हम करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे जीवन से सदैव ही दरिद्रता का अंत हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन प्राप्ति को लेकर कोई भी समस्या चल रही हो। उनका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में सही से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो धन से संबंधित यदि कोई भी समस्या चल रही है तो उन्हें यह उपाय अवश्य करना है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और यह जो जल है आपको अपने किचन से लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक कमलगट्टा लेना है। कमलगट्टे का बहुत अधिक महत्व होता है और शुक्रवार के दिन यदि हम कमलगट्टा शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो महादेव तो हमसे प्रसन्न होते ही हैं और साथ ही साथ हमें माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। आपको एक कमलगट्टा लेना है और इसी के साथ में आपको एक सफेद रंग का पुष्प लेना है। यदि आपके पास आंकड़े का सफेद रंग का पुष्प है तो उसे आप ले सकते हैं। केवल आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है और आप किसी भी प्रकार का सफेद पुष्प ले सकते हैं। अब सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है कमलगट्टा लेकर के गए। इस कमलगट्ठे को आपको शिवलिंग के सामने ही उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। और फिर यह जो कमलगट्टा है इससे आपको पुनः उस पात्र के अंदर से निकाल लेना है। अब यह जो कमलगट्टे से युक्त जल है इससे आपको शिवलिंग धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके पास कमलगट्टे अधिक मात्रा में है तो फिर आपको ये कमलगट्टा शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। अगर आपके पास कमलगट्टा अधिक मात्रा में नहीं है तो फिर आप ये जो कमलगट्टा है इसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। फिर सबसे अंत में जो आप एक सफेद रंग का पुष्प लेकर के गए हैं उसे भी आपको अंत में शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको कम से कम 11 बार श्री मंत्र का जाप करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि शुक्रवार के दिन जब भी कोई विशेष तिथि पड़े तो आपको सफेद रंग की कोई भी सामग्री शिवलिंग पर जरूर अर्पित करनी चाहिए। चाहे सफेद रंग के पुष्प समर्पित करें, चाहे सफेद रंग के जो चावल हैं वह समर्पित करें या फिर सफेद रंग की मिठाई है तो उसे आपको समर्पित करना है या फिर कोई भी सफेद रंग की सामग्री जब भी हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 2 महा उपाय बताएं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।